बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का सिलसिला, जिसमें हम पास्ट पेपर्स में आए हुए एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी के पहले चैप्टर की जो एमसीक्यूज़ हैं जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं या कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उन एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का हम सिलसिला शुरू करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ को। तो हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर के पहले एमसीक्यूज़ की। अगर हम बात करें पहले एमसीक्यूज़ की, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ प्लांट इन डिफरेंट रीजन। अब प्लांट की स्टडी की जाए डिफरेंट रीजन में, तो बायो की इस ब्रांच को क्या बोला जाता है? इस ब्रांच को बोला जाता है साइटोलॉजी। इस ब्रांच को बोला जाता है साइटोलॉजी। एमसीक्यू नंबर 2 है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को आप लोग जानते हैं क्या बोला जाता है? माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ फॉसल आर कॉल्ड पेलेंटोलॉजी। एमसीक्यू नंबर 4 है स्टडी ऑफ प्लाज्मोडियम एंड इट्स लाइफ साइकिल इंक्लूडेड इन ऑल एक्सेप्ट। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी स्टडी और इसके लाइफ साइकिल की स्टडी सब में की जाती है, एक एमसीक्यूज़ के ऑप्शन के अलावा। पैरासाइटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, वायरोलॉजी है। तो ए बी सी ये तीनों करेक्ट आंसर हैं। तो वायरोलॉजी में हम वायरस की स्टडी करेंगे, तो इसका क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर सोशल बायोलॉजी। कौन सा सोशल बायोलॉजी में आता है? इसमें स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन, इकोलॉजी, कम्युनल लाइफ जो है ये सोशल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 होगा स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोला जाता है। एमसीक्यू नंबर 7 है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर। एनिमल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचर में, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? जू जियोग्राफी बोला जाता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो हम स्टडी करते हैं इसको क्या बोला जाता है? फिजियोलॉजी बोला जाता है। एमसीक्यू नंबर 9 है स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट 8 एमसीक्यू था, जिसका करेक्ट आंसर क्या था? फिजियोलॉजी। उसके बाद हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 9 की। तो अगर हम एमसीक्यू नंबर 9 की बात करें, इसमें स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन के जो सोशल बिहेवियर की स्टडी है इसको क्या बोला जाता है? सोशल बायोलॉजी बोला जाता है। एमसीक्यू नंबर 10 है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ इंसेस्ट्रल हिस्ट्री। इंसेस्ट्रल हिस्ट्री की स्टडी को एवोल्यूशन बोला जाता है। एमसीक्यू नंबर 11 है इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज़ कॉल्ड। इंटरनल मॉर्फोलॉजी की स्टडी को बोला जाता है एनाटॉमी। जू जियोग्राफी द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट इन नेचर। बेसिकली जू जियोग्राफी में एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 13 की। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सिस्टम और प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। तो ये ओबियसली इस ब्रांच को आप रीड करेंगे तो ओबियसली आपको आंसर पता चल जाएगा कि इस ब्रांच को क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। एमसीक्यू नंबर 14 है स्टडी ऑफ फॉसल इज कॉल्ड। फॉसल की स्टडी को क्या बोला जाता है? ओबियसली पेलेंटोलॉजी। उसके बाद वायरसेस, बैक्टीरिया, टेपवर्म कैन बी कलेक्टिवली स्टडी इन। इस सम को स्टडी किया जाता है किसके अंदर? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, पैरासाइटोलॉजी के अंदर, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, वायरोलॉजी के अंदर। तो इनको स्टडी करेंगे पैरासाइटोलॉजी के अंदर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 16 है ऑर्गेनिज्म लिव इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स आर स्टडीड अंडर। ऐसे जानदार जो रिवर के अंदर, लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर रहते हैं उनको स्टडी किया जाता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी में, क्योंकि ऑल दी थिंग्स आर फ्रेश वाटर।
उसके बाद MCQ नंबर 17 की बात करेंगे। तो इस MCQ में आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, इस डायग्राम के ऊपर आपने गौर करना है और आंसर करना है। डायग्राम बिलो शो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट। ये किसकी स्टडी में आएगा? माइक्रोबायोलॉजी में, मार्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में या हिस्टोलॉजी में? तो ऑब्वियसली ये बेसिकली डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, तो ये एक टिश्यू की डायग्राम शो की हुई है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 18 है। इंसुलिन इज़ हार्मोन इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ह्यूमन की बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी के अंदर लैक हो जाती है इंसुलिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग सेल अंडर द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब ये किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? इसको आप लोग जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। MCQ नंबर 19 है। नंबर ऑफ बायो एलिमेंट का जो नंबर है कितना है आप लोग जानते हैं, 16 है। हाउ मैनी बायो एलिमेंट अकाउंट 99%? अभी आप लोगों को जानते हैं कि 99% 6 एलिमेंट बनाते हैं, और बाकी जो 10 एलिमेंट हैं वो कितने परसेंट बनाते हैं? वो जस्ट ओनली उसका क्या कितने परसेंट बनाएंगे? 1% बनाएंगे। उसके बाद MCQ नंबर 21 है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट डैश परसेंट इन मैन्स। अब इन तीनों को आपने कलेक्ट करना है, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो इनको कलेक्ट करेंगे तो ये कितने परसेंट बनेंगे? ये 96% बनते हैं। उसके बाद लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल का जो लिविंग कंपोनेंट है, यू पीपल नाउ दैट प्रोटोप्लाज्म। MCQ नंबर 23 है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेस एलिमेंट। सारे ट्रेस एलिमेंट हैं और एक नहीं है, तो ओबियसली कॉपर, जिंक, मैग्नीज ये ट्रेस हैं। फास्फोरस जो है ये ट्रेस नहीं है, बल्कि ये 1% होता है। MCQ नंबर 23 की बात करेंगे। क्लोरीन इज़ प्रेजेंट। अब क्लोरीन की जो परसेंटेज है वो कितनी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? यू पीपल नाउ वेरी क्लियरली क्लोरीन और जो सोडियम है इनकी जो परसेंटेज है 0.1% है। उसके बाद MCQ नंबर 25 है। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की ह्यूमन बॉडी के अंदर जो परसेंटेज है, यू पीपल नाउ इट 0.05% है। MCQ नंबर 26 है। मोस्ट इलेबोरेट ऑर्गन सिस्टम लेवल इज प्रेजेंट। इलेबोरेट लेवल जो है इनमें, ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है सबसे इलेबोरेट किसके अंदर होता है? प्लांट के अंदर, कोऑर्डिनेट के अंदर, वॉइसेस के अंदर, एनिमल के अंदर। तो एनिमल के अंदर ये मोस्ट इलेबोरेटेड होता है, प्लांट के अंदर बहुत सिंपल होता है, कोऑर्डिनेट के अंदर सिर्फ नोटोकोड्स होता है, वॉइसेस के अंदर ये होता ही नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 27 है। अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो क्या है, सिमिलर हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से, उनको क्या बोलेंगे? उनको टिश्यू बोलेंगे। MCQ नंबर 28 है। द बायो एलिमेंट विच इज़ हाईएस्ट इन परसेंटेज। तो ये भी आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट की परसेंटेज होती है? ऑक्सीजन की। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 29 की। लोवेस्ट लेवल इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा है? तो एटॉमिक लेवल है। उसके बाद ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट। तो ये जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं? एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद 31 है। माइक्रो मालिक्यूल एंड मैक्रो मालिक्यूल आर अरेंज टू फॉर्म। ये क्या बनाते हैं? माइक्रो और मैक्रो जो हैं ये सेल भी बनाते हैं और ऑर्गेनेली भी बनाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 32 की। क्या होगा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हो गया। बात करेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग मैटर ऑफ एरिया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट हैं किस चीज़ का? कम्युनिटी का, बायोस्फीयर का, इकोसिस्टम का, पॉपुलेशन का। जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर है ना, एरिया का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये किसका है? इकोसिस्टम का कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इकोसिस्टम स्मॉल पॉन्ड हो सकता है, लार्ज डेजर्ट हो सकता है। MCQ नंबर 33 है। टोटल नंबर ऑफ रैट्स इन राइस फील्ड। तो ये क्या है? बेसिकली ये पॉपुलेशन
इसको कहेंगे, पॉपुलेशन की एग्जांपल में आएगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 34 की बात करेंगे। विच वन इज़ अ मैक्रो मालिक्यूल, इनमें कौन सा मैक्रो मालिक्यूल है? स्टार्च एक मैक्रो मालिक्यूल है। इन प्लांट लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़, आपको पता है प्लांट के अंदर लॉन्ग टर्म जो एक्टिविटीज़ है ये हार्मोन के ज़रिए रेगुलेट की जाती हैं। एमसीक्यू नंबर 36 है। अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी लोकेटेड इन द सेम प्लेस एंड अ टाइम इज़ कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? लिविंग जानदारों का एक ऐसा ग्रुप जो एक ही वक्त में इकट्ठा रहता है, तो उसको बेटा जी क्या बोलेंगे? यू पीपल नाउ वेरी क्लियरली 36 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ये बेसिकली पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। एमसीक्यू नंबर 37 है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट फ्रॉम सिमिलर फंक्शन, उनको क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। स्टमक हैज़ सक्रीटरी एपिथेलियम्स। एमसीक्यू नंबर 39 है। इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अमाउंट, नाइट्रोजन की परसेंटेज ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी होती है? तो ये आप लोग भी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 3% होती है। एमसीक्यू नंबर 40 है। लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, तो ऑब्वियसली ये बायोम्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक ऐसा रीजनल कम्युनिटी जिसके अंदर उसको क्लाइमेट से जाना जाए, उसको बायोम्स के नाम से जाना जाता है। एमसीक्यू नंबर 41 है। बायो एलिमेंट विच अकाउंट फॉर 99% टोटल मैस ऑफ एलिमेंट, वो कितने हैं? ये भी आप लोग जानते हैं, 6 हैं। बायो एलिमेंट विच अकाउंट 18% ऑफ टोटल मैस ऑफ बॉडी, कौन सा बायो एलिमेंट है जो 18% बॉडी का मैस बनाता है? तो ये भी आप जानते हैं, कार्बन जो है ये 18% बनाता है बॉडी का मैस। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 43 है। इन ह्यूमन बॉडी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन की जो अमाउंट है 65% होती है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 44 की। विच वन इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़, इनमें कौन सा वायरल डिजीज़ नहीं है? तो ये काउपॉक्स, मीज़ल, मम्प्स ये वायरल हैं। टेटनस जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। एमसीक्यू नंबर 45 है। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट, तो ओबियसली डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, पॉपुलेशन का ग्रुप है, तो ये क्या आएगा? कम्युनिटी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 46 है। इन ह्यूमन बॉडी सेम अमाउंट ऑफ आयरन, आयरन की अमाउंट कितनी होती है? तो ये परसेंटेज देखेंगे तो ये आएगी 0.005 सॉरी 4। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 47 है। द 16 एलिमेंट दैट अक्कर इन ऑर्गेनिजम्स, जो जानदार की बॉडी में मौजूद होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बायो एलिमेंट बोला जाता है। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, अब ये जो कैल्शियम है ये कितने परसेंट होता है बॉडी के अंदर? 48 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? 2% होता है। बेसिकली ये थोड़ा सा याद रख लें, इसको याद करने का तरीकाकार भी मैंने बताया हुआ है। ये जब ये लेक्चर हमने पढ़ा था, इसको याद रखा जाता है ऊंच का पहाड़, OCNHCA और P, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये कैल्शियम और फास्फोरस, ये 65% है, ये 18% होगा, ये 10% होगा। हाइड्रोजन जो है ये कितने परसेंट होगा? 3%। और ये 2% और फास्फोरस ये क्या आ जाएगा? 1%। और टोटल क्या बनाएंगे? 99%। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर ऑक्सीजन, एमसीक्यू नंबर 49 हो गया। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, तो इसकी कितनी परसेंटेज होती है? 65। परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो कलेक्टिवली सोडियम जो है वो भी 0.15 है, क्लोराइड भी इतना है, तो ये कलेक्ट करेंगे तो ये 0.30 बन जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 51 है। टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ब्रेन स्पाइनल कोड वर्क इन कोऑर्डिनेशन, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो स्पाइनल कोड है और जो ब्रेन है ये वर्क करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ। तो इनकी कोऑर्डिनेशन अब ये किस की एग्जांपल में आएगा? ओबियसली ब्रेन भी एक ऑर्गन सिस्टम में आएगा, और ये इस एमसीक्यू 51 का जो करेक्ट आंसर है ये डी ऑप्शन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल में आएगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 52 है। इसमें तो इसको मैं रीड करता हूँ, आपने सुनना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट है। वन है जी, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेली आर सिमिलर इन ऑर्गन टू ऑर्गन, तो ये तो क्लियर नहीं है कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। कभी भी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेली जो है वो सिमिलर नहीं हो सकता ऑर्गन जैसा।
दूसरा है जी एप्पल, पीच, मैंगो, पीनट, एप्रिकॉट प्लांट कलेक्टिवली फॉर्म पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन नहीं बनाते। तीसरा है जी सिमिलर स्पीशी फॉर्म पॉपुलेशन, तो ये माना जा सकता है। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद फोर्थ है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल एज कम्पेयर टू सेलुलर, तो ये भी करेक्ट नहीं है। उसके बाद स्टार्च, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मालिक्यूल ऑर्गेनिक मालिक्यूल, तो ये 5 बी करेक्ट है। तो इसमें अब देखें कौन सा ऑप्शन होगा। 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, और ये डी जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं अगले एमसीक्यूज़ की। सपोज यू आर फीलिंग ओवर वेट एंड स्टार्ट डाइटिंग टू ओवरकम दिस सिचुएशन। टू कंट्रोल योर बॉडी वेट यू आर ईटिंग बॉइल्ड मीट एंड विद सैलिड। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच विल इन्वॉल्व इन इनिशियल डाइजेशन ऑफ मीट। तो देखें, अगर आप मोटे हो रहे हैं, आप ओवर वेट हो रहे हैं, और इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी का वेट कंट्रोल करते हैं और बॉइल्ड मीट को ईट करते हैं सैलड के साथ, तो जो उसकी डाइजेशन है बॉडी में कहाँ पे स्टार्ट होगी। तो ओबियसली फाइनल तो स्टमक के अंदर प्रोटीन की होती है, लेकिन इनिशियली जो है वो औरल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ट्रीज जो है वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं उसको स्मॉलर पीस के अंदर, और सलाइवा के अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं जो उसको डाइजेशन क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 54 है टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैव बीन डिस्कवर्ड अंटिल नाउ। आज तक जो डिस्कवर्ड स्पीशीज़ की तादाद है वो कितनी है, 2.5 है, 2.5 मिलियन है। वेस्कुलर प्लांट हैव डैश ऑफ टोटल ऑर्गेनिजम्स, तो ये परसेंटेज आप लोग जानते हैं 17.6% है। एमसीक्यू नंबर 56 है बायोम्स आर प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। बायोम्स को क्लाइमेट से जाना जाता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 57 की। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व अबाउट, जो पहला जानदार इवॉल्व हुआ था ये आप लोगों को पता है बैक्टीरिया हुए थे, तो वो 3.5 300 टू 3500 के राउंड अबाउट में हुए थे, पहले जानदार का ओरिजिन हुआ था। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 58 है वी आर लिविंग इन, हम जो रह रहे हैं अभी आप लोगों को पता है 4 एरा हैं, तो अभी रिसेंटली जो एरा है मोस्ट रिसेंट एरा वो कौन सा है, सीनोजोइक एरा है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 59 है द बायोम्स आर नेम्ड ऑन द बेस ऑफ, बायोम्स को नेम दिया जाता है किस बेस पे, इनके क्लाइमेट की बेस पे, मेजर प्लांट की बेस पे, कंट्रीज़ की बेस पे, मेजर एनिमल की बेस पे, तो क्लाइमेट की बेस पे नाम दिया जाता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 60 है ओल्डर फॉसल आर प्रेजेंट इन, अब जो ओल्डर फॉसल है ये प्रेजेंट होते हैं डीपर लेयर के अंदर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 61 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स, इनमें कौन सा बायोम्स है, ओशन बायोम नहीं है, रिवर भी नहीं है, गार्डन भी नहीं है, कोनीफॉरस फॉरेस्ट क्या है, ये एक बायोम्स है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 62 है लाइफ स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरा, लाइफ किस एरा में स्टार्ट हुई, प्री कैम्ब्रियन में हुई, तो प्री कैम्ब्रियन का दूसरा नाम क्या है, टीरोजोइक एरा भी बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 63 की। विच ग्रुप द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट नंबर एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप, अब इनमें नंबर बहुत कम होता है लेकिन बहुत डाइवर्स ग्रुप इनमें कौन सा है, वेस्कुलर प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, इनकी ओबियसली नंबर ज़्यादा है और ये लोवेस्ट नंबर में नहीं है, डाइवर्स भी इतने नहीं हैं, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, एल्जा एलजी, प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोटा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 64 है लाइफ टुडे कम थ्रू एग्जिस्टेंस ऑफ फाइलेटिक लाइनेज, ये उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है अगर आपने रीड किया है तो। उसके बाद है डिवोनियन पीरियड स्टार्ट अबाउट, ये जो डिवोनियन पीरियड है इसके अंदर बेसिकली ओरिजिन हुआ है एम्फीबियन का, तो ये 400 मिलियन ईयर्स एगो है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 66 की। A large regional community primarily determined by its climate, तो ओबियसली ये क्या है, बायोम्स है। एमसीक्यू नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 67 की। टोटल नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज़ इन बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो प्लांट की जो स्पीशीज़ हैं वो 17.6, पहले भी एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 68 की। मोस्ट रीसेंट एरा, जो रीसेंट एरा है ये आप लोग जानते हैं, सीनोजोइक एरा जो है वो क्या है, रीसेंट एरा है।
उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 69 की। द ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा का जो सबसे ओल्डेस्ट पीरियड है तो वो कौन सा? ट्रायसिक है। मैमल बिकम डोमिनेंट इन। मैमल किस एरा में डोमिनेंट हुए हैं? तो रिसेंट एरा में हुए हैं, साइनोजोइक एरा होगा। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड स्टार्ट फ्राम 225 मिलियन ईयर्स एगो। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड है जो 225 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ है? तो वो ट्रायसिक है। मैमल बिकम डोमिनेंट, तो अभी हम इसी को डिस्कस कर चुके हैं। मैमल की जो डोमिनेंस हुए हैं ये किस एरा में हुए हैं? ये हुए हैं जी सीनोजोइक एरा के अंदर। टुडे लाइफ हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लाइनेज। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 74 की। इन प्रैक्टिकल एग्जाम यू विल प्रोवाइडेड ए स्पेसिमेन हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: क्लोरोफिल ए, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, सेल वॉल मेड बाय सेलुलोज। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा सेलेक्ट द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? टीरोजोइक एरा होगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 75 की। हाइपोथेसिस आर टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। जो हाइपोथेसिस है ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है किस चीज़ की? ऑब्जर्वेशन की। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 76 की। आर डैश इज़ बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किस बेस पे बनाया जाता है? तो बेसिकली हाइपोथेसिस है ये, ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस बनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 77 की। डैश इज़ आ सिस्टमेटिक नॉलेज। इनमें कौन सा सिस्टमेटिक नॉलेज है? तो ये बायोलॉजी, साइंस, सोशल ग्राफी और जियोग्राफी। इनमें बेसिकली ये जो बायोलॉजी है, साइंस जो है ये क्या है? एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 78 की। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो कॉन्सिक्वेंस ऑब्जर्वेशन की जो नतीजा होता है वो बेसिकली क्या होता है? यू पीपल नाउ इट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। उसके बाद MCQ नंबर 79 है। अ प्रीडिक्टिव थ्योरी। ये प्रीडिक्टिव थ्योरी की डेफिनेशन में बताया हुआ है कि प्रीडिक्टिव थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती है न्यू हाइपोथेसिस को। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 80 की। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की उसको क्या बोला जाता है? तो ये भी आप जानते हैं, ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है। MCQ नंबर 81 है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो होती है ऑब्जर्वेशन की उसको क्या बोला जाता है? उसको हाइपोथेसिस बोला जाता है। MCQ नंबर 82 है। रीजनिंग विच मूव फ्राम स्पेसिफिक टू जर्नल। स्पेसिफिक टू जर्नल अगर मूव करते हैं वो क्या होता है? इंडिडक्टिव। और जर्नल से स्पेसिफिक मूव करते हैं तो वो क्या होता है? डिडक्टिव। MCQ नंबर 83 है। द रीजनिंग दैट मूव फ्राम जर्नल टू स्पेसिफिक, तो अभी बता चुका हूँ, इसको डिडक्टिव बोलेंगे। उसके बाद MCQ नंबर 84 है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हैज़ मोर एक्यूरेसी ओवर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है क्वालिटेटिव की निस्बत, बिकॉज वो हमें प्रोवाइड कर रही होती है क्या? उसके जो रिजल्ट हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रहे होते हैं, नंबर की फॉर्म में आ रहे होते हैं, और नंबर को काउंट किया जा सकता है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को काउंट नहीं किया जा सकता। MCQ नंबर 85 है। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, इसको सुनना है आपने। टेक्नोलॉजिस्ट इन लैब फॉर मलेरियल टेस्टिंग book sample almost 100 patients suffering from fever with chill. After testing he found plasmodium in the blood of 50 patients and said that plasmodium is cause malaria, which transfer from female anopheles mosquito from person to person. ये एक टेक्नोलॉजिस्ट था, वो लैब में टेस्ट कर रहा था। उसने 100 बंदों का सैंपल लिया, उसमें से देखा 50 बंदों के ब्लड में से प्लाज्मोडियम देखा, तो उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट कही, प्लाज्मोडियम इज़ काज मलेरिया। तो ये आप लोग जानते हैं, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये बेसिकली क्या है? ये एक हाइपोथेसिस है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 86 की। एड इज़ काज बाय। एड जो है आप लोगों को पता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV वायरस से होती है। MCQ नंबर 87 है। एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, इनके एग्जॉस्ट से क्या निकलता है? तो ये भी आप जानते हैं, लेड जो हैं ये लेड का सोर्स हैं। उसके बाद MCQ नंबर 88 है। इन 1997 साइंटिस्ट स्कॉटलैंड सक्सीड इन क्लोनिंग। तो साइंटिस्ट ने क्या की थी? क्लोनिंग की थी। अब आपको पता है सबसे पहले किसका क्लोन बनाया गया था? शीप का क्लोन बनाया गया था। MCQ नंबर 98 है, 89 है। मोस्ट ऑफ वायरल डिजीज़ आर कंट्रोल्ड बाय। तो वायरल डिजीज़ जो हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, किस वे में किया जाता है? एंटीबायोटिक के पब्लिकली या वैक्सीनेशन के ज़रिए या ऑल ऑफ दीज? तो वैक्सीनेशन के ज़रिए किया जाता है।
MCQ नंबर 90 है, पास्चराइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर। MCQ नंबर 91 है, टेक्निक बाय विच मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट कैन बी फाउंड, कि प्लांट को कौन कौन से मिनरल चाहिए होते हैं, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। MCQ नंबर 92 है, फर्स्ट वैक्सीनेशन टेक्निक वाज डेवलप, सबसे पहली जो वैक्सीनेशन टेक्निक थी इसको जेनर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 93 की, टेक्निक यूज टू प्रिजर्व मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ऐसी टेक्निक जिसमें हम मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है बेटा जी पास्चराइजेशन बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप अगेंस्ट विच, सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई गई थी वो किसके अगेंस्ट थी, तो ये भी आप लोग जानते हैं वैक्सीन थी वो वायरल की बनाई गई थी और स्मॉल पॉक्स की बनाई थी, काउ पॉक्स से। उसके बाद MCQ नंबर 95 है, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और टॉक्सिक मटेरियल बाय यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को ख़त्म करते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए, इसको बोला जाता है बायो रेमिडिएशन। MCQ नंबर 96 है, विच इज़ यूज टू ट्रीट कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, वैक्सीनेशन, बोथ ए एंड बी, तो ओबियसली आप लोगों ने पढ़ा है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों ट्रीटमेंट हैं किस चीज़ के, कैंसर के। उसके बाद MCQ नंबर है 97, डैश हैज़ बीन टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड, इनमें कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको वर्ल्ड से मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर लिया गया है, लेकिन अभी ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं लाइक पाकिस्तान उनके अंदर अभी भी मौजूद है। काउपॉक्स, टेटनस, एड्स, स्मॉल पॉक्स, तो ये आप लोग जानते हैं स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी ये क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। MCQ नंबर 98 है, द ऑर्गेनिज्म हुज नंबर्स आर रिड्यूस आर एमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ऐसे जानदार जिनका इन फ्यूचर ख़तरा हो कि वो ख़त्म होने वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रेटन स्पीशी, इंडेंजर स्पीशी, एक्सटिंक्ट स्पीशी या वल्नरेबल स्पीशी, तो ओबियसली ये क्या होंगे, इन डेंजर स्पीशी में इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। उसके बाद है MCQ नंबर 99 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर कंट्रोल डिजीज़, इनमें कौन सी ऐसी टेक्निक है डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोपेस्टिसाइड, IDM या नन ऑफ दीज, तो MCQ नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बेसिकली इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, मैनेज करते हैं बीमारियों को झेलने के लिए, बीमारियों को मैनेज करने के लिए, तो ये एक बेहतरीन टेक्निक है बीमारी को कंट्रोल करने के हवाले से। और उसके बाद बात करेंगे MCQ 100, अ मेथड इन विच पेस्ट आर डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में आएगा। द कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये ओबियसली ऊपर भी देख चुके हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल है। पास्चराइजेशन इज़ वाइडली यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, MCQ नंबर 103 है, एन अफाइड दैट अटैक वालनट ट्री बीइंग कंट्रोल बाय बायोलॉजिकली, अब जो अफाइड है बेसिकली ये अटैक करता है वालनट ट्री के ऊपर, अफाइड एक कीड़ा है जो कि अखरोट के दरख्त पे अटैक करता है, तो इसको कंट्रोल किया जाता है किसके ज़रिए, वैस्प, वैस्प भी एक कीड़ा है जो क्या करता है, अफाइड के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से अफाइड से जो वालनट ट्री है वो क्या कर जाता है, निजात हासिल कर सकता है। उसके बाद MCQ नंबर 104 है, फर्स्ट 4 क्लोन वाज प्रिपेयर्ड, पहली जो क्लोन किया गया था 1997 के अंदर स्कॉटलैंड के अंदर किया गया था, डॉली शीप को किया था। MCQ नंबर 105 है, इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड एफिड्स बिलोंग कंट्रोल बाय वेस्प। MCQ नंबर 107 है, प्लांट हैविंग फॉरेन DNA, ऐसा प्लांट जिसके पास फॉरेन DNA होता है उसको ट्रांसजेनिक प्लांट बोला जाता है। MCQ नंबर 107 है, टेक्निक लाइकली टू अडोप्टेड फॉर कमर्शली प्रोडक्शन ऑफ एनिमल हुज नाउन पेडिग्रा, अब कमर्शली प्रोडक्शन करनी है ऐसे जानदार की जिसका पेडिग्रा मालूम है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेसिकली इसको बोलेंगे बेटा जी क्लोनिंग बोलेंगे। उसके बाद MCQ नंबर 108 है, इसमें ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, तो द गिवन प्रोसेस शो, ये गिवन प्रोसेस क्या शो कर रहा है, बेसिकली ये सेल है जिसमें एक सेल अलहदा हो रहा है और उसमें से न्यूक्लियस निकाल के दूसरे सेल में इम्प्लांट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, क्लोनिंग है। तो पहले चैप्टर में 108 MCQs थे जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, उन पे MCQs को डिस्कस किया, कंसेप्चुअल MCQs को डिस्कस किया, अंडरस्टैंडिंग वाले जो MCQs थे वो देखे। अगर इनमें कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।